हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का क्लास है, इसमें हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस के यूनिट 2 के सेक्शन 3 में हम लोगों को पढ़ना होगा निर्जाति वर्णन और सर्वेक्षण विधि। ये जो टॉपिक है ये हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके के अंतर्गत आता है। निर्जाति वर्णन और सर्वेक्षण विधि को एथनोग्राफी और सर्वे मेथड भी बोला जाता है। आज की जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी प्रेजेंट के टाइम में देखा गया है कि सोशियोलॉजी में इन थ्योरीज़ को अध्ययन के क्षेत्र में अपनाया गया है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं, आप लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। वो तो करना चाहिए ना। इससे क्या होता है कि मैं जो आप लोगों को आपके पास तक इन मटेरियल्स को पहुंचा रही हूँ, इससे क्या होगा कि मैं भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, मेरी वीडियो को आप लोग तक पहुँचाइए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो निर्जाति वर्णन, जिसे कि क्या बोला जाता है, नृवंश विज्ञान भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि विभिन्न जातियां एवं जो उनकी संस्कृति है उनका क्या क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है, तो उन फील्ड में जाकर वैज्ञानिक पद्धति से जब उनका हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है निर्जाति विज्ञान या नृवंश विज्ञान। ये विशेषकर आप देखिएगा कि आदिवासी समाजों में उनकी जो रीतियां हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं, उनका अगर हम लोग को अध्ययन करना हो तो हम लोग उनकी जो जाति हैं वहाँ पे जाकर अध्ययन करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो नृवंश विज्ञान है वो क्या है, तो यह एक गुणात्मक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए किसी की संस्कृति को हम लोग अध्ययन करना है, किसी जनजाति की संस्कृति को अध्ययन करना है, तो हम तो उसको मात्रा में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम उस संस्कृति के गुण को देख सकते हैं कि आदिवासियों का कल्चर क्या है, वो किस प्रकार का वेशभूषा पहनते हैं, उनका खान पान क्या है, उनका विवाह की रीतियाँ क्या है। तो ये क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका कि प्रयोग अक्सर कहाँ किया जाता है, तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। और सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो मानव शास्त्र और समाज शास्त्र विषय में इसका प्रयोग किया गया था। क्योंकि जो मानव शास्त्र विषय है इसमें मनुष्य की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है और उनका अनुसंधान किया जाता है कि उनकी जो रीतियाँ हैं वो किस प्रकार से, उनकी संस्कृतियाँ क्या है, इसका पूरा अच्छे प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं, यानी फील्ड वर्क जब हम जाकर उन जातियों, उन जनजातियों का अध्ययन करेंगे, तो हम 3 प्रकार से करेंगे। अध्ययन का जो हमारा तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सहभागी अवलोकन, दूसरा हो जाएगा अर्ध सहभागी अवलोकन, और तीसरा हो जाएगा असहयोग अवलोकन। इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जब जानते हैं कि सहभागी अवलोकन में हम लोग पूरा अपने आप को उस संस्कृति में सौंप कर अध्ययन करेंगे। अर्ध सहभागी मतलब हम लोग आधा उस मतलब अपना एफर्ट देंगे और आधा जो है वो थ्योरी से, उनके बुक से रिलेटेड करेंगे। थर्ड हो गया असहयोग आंदोलन, मतलब हम जब संस्कृति का अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो दूर दूर से ही करेंगे। अब उतना हमारा मतलब वहाँ पे जो अपना प्रेजेंस है वो उतना नहीं रहेगा। और विशेषकर ये जो अध्ययन किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, तो ग्रामीण परिवेश में किया जाता है। ये जो निर्जाति वर्णन का अध्ययन है वो ग्रामीण परिवेश में होता है। किस चीज का अध्ययन होता है, तो विशेषकर संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किनका अध्ययन किया जाता है, तो जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है, तो गुणात्मक होता है, यानी कि ये क्वालिटेटिव होता है।
क्वांटिटिव नहीं होता है, मात्रात्मक हम लोग अध्ययन नहीं करते, क्या करते हैं, गुणात्मक अध्ययन को हम लोग क्वालिटेटिव अध्ययन करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, हमारे कस्टम्स के, हमारे ट्रेडिशन के, हमारे कल्चर को अध्ययन करता है। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बात करें तो जो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें हम लोग जो विशेष संस्कृति विशेष के लोगों का जब हम खुद उस जगह पर जाके जब अध्ययन करते हैं तो वो निर्जाति वर्णन कहलाता है। इसके तौर पर आप ले सकते हैं कि जैसे एम.एन. श्रीनिवास जी ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, तो वो इसी से ही रिलेटेड होकर दी थी, क्योंकि उन्होंने रामपुरा गाँव में खुद विजिट करके उन्होंने वहाँ के जो जनजातियाँ थी उनका अध्ययन करके संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा को, आधुनिकरण की अपनी धारणा को प्रस्तुत किया था। तो ठीक है, आप लोग को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया कि निर्जाति वर्णन क्या होता है, इसको हम लोग एथनोग्राफी कहते हैं। सेकंड जो है वो है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि वो हो गया जो कि सर्वे मेथड बोला जाता है। और सर्वे मेथड की जहाँ पे बात आ गई तो ये मेनली कहाँ पे अध्ययन किया जाता है, तो पॉपुलेशन में ये अध्ययन किया जाता है। जब हमको जनसंख्या का अध्ययन करना हो तब हम सर्वे मेथड का यानी सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि ये जो विधि है ये कैसी हो जाएगी, तो ये क्वांटिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्वांटिटिव, यानी कि ये मात्रात्मक अध्ययन हो जाएगा। हमारा जो अध्ययन का तरीका है वो कैसा हो जाएगा, मात्रात्मक हो जाएगा। इसमें मेनली हम लोग को क्या किया जाता है, तो हम लोग मेनली डाटा कलेक्ट करते हैं। ये हमारा डाटा कलेक्शन का काम करता है। किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, तो सर्वे मेथड के अंतर्गत करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर बहुत सारे डाटाओं को कलेक्ट करना है, बहुत सारे जनसंख्या को करना है, तो हम लोग सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखिएगा कि बीच बीच में क्या होता है कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा एक सर्वेक्षण आता है कि आपके घर की जनसंख्या कितनी है, आप जो पालतू पशु रखे हैं उसकी जनसंख्या कितनी है, आपके घर में मोटरसाइकिल है कि नहीं। तो ये सब जो सर्वेक्षण किया जाता है तो वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो सर्वे मेथड के द्वारा किया जाता है। सर्वे मेथड का मेनली हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते, मतलब कैसे इसका विधि का अध्ययन करेंगे, तो हम लोग इंटरव्यू लेके करेंगे। मान लीजिए किसी के घर गए, उससे साक्षात्कार के रूप में कर सकते हैं, या फिर किसी से डाटा कलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इन विधियों से जब हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि जब मात्रा का अध्ययन किया जाएगा तो वो सर्वेक्षण मेथड के अंतर्गत आ जाएगा। जब गुण का अध्ययन किया जाएगा, जब उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाएगा, तो वो निर्जाति वर्णन, निवंश विज्ञान, एथनोग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये जो टॉपिक है ये अभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसे आप नोट डाउन भी करते जाएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।